बेसिक विद्यालयों की संकल्पना को साकार करता पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी से है, जहां चौरी चौरा विद्रोह के शहीदों की याद में शिक्षा एवं समाज को समर्पित एवं पे बैंक टू सोसाइटी की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए गोल्ड मेडलिस्ट राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त व प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा आयोजित सम्मान समारोह जगपुरनी देवी बरखू शैक्षणिक स्मृति छात्रवृत्ति वितरण एवं चौरी चौरा विद्रोह की जन सरोकार एवं वर्तमान प्रदेश विषयक शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी पूर्व माध्यमिक विद्यालय घरौली घोसी मऊ पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत के संविधान को साक्षी मानते हुए शहीदों की याद में नगर पंचायत अध्यक्ष घोसी मुन्ना प्रसाद गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ संतोष कुमार उपाध्याय एवं पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक शिवचंद्र राम की अध्यक्षता एवं प्रमुख अतिथिगण एवं पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ केसी भारती, विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थ नगर सुमौर प्रधान उपनिदेशक प्राचार्य बृहज गोविंद राम व इन लोगों द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्य किया गया। तत्पश्चात विद्यालय की छात्राओं द्वारा उपस्थित सभी को भारत के संविधान की प्रस्तावना के शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में रामविलास भारती एवं शिक्षकों द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथि अभिमुक्ति द्वारा चौरी चौरा विद्रोह की जन सरोकार उत्तर प्रदेश विषय पर प्रवेश किया गया। डॉक्टर भारती की सौजन्य से अतिथियों द्वारा मेधावी में कुछ पूर्व 30 बच्चों को जगपुरनी देवी बरखू शैक्षिक स्मृति छात्रवृत्ति दिया गया। ये छात्रवृत्ति डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा अपना व्यक्तिगत धन वेतन से इन बच्चों को तब 1200 प्रतिवार्षिक दिया जाता है जब तो बच्चा स्नातक या पीएचडी पूर्ण नहीं कर पाता है। इसके पूर्व प्रबंधक मुखराम द्वारा 10 बच्चों को धनराशि भी दी गई है। वहीं कुछ लोगों को सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें अशोक स्तंभ स्मृति चिन्ह अंग वस्त्रम व भारत संविधान देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही कुछ ब्लॉक घोसी सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाओं को अंग वस्त्रम भारत के संविधान के प्रति सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवक खासकर कला व संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट एवं अध्यक्ष ललित कला परिषद मुमताज खान, 105 वर्षीय बाबूलाल गौतम, पर्यावरण समाज सही क्षेत्र में रोटरी क्लब के मऊ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह, लोक कल्याण के अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह, चिकित्सा और समाज सेवा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर असगर, घोसी समीर के अध्यक्ष अरविंद पांडे को स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं गांव की आर्थिक रूप से कमजोर 20 महिला अभिभावकों तथा विद्यालय में सतत उपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों एवं जनपद में शिक्षा में विशेष कार्य करने वालों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रामविलास भारती के साथ मुख्य अतिथि अध्यक्ष आदर्श नगर पंचायत मुन्ना प्रसाद जी रहे। उन्होंने प्राध्यापक अध्यापक विद्यालयों को बारे में संदेश दिया है। कहा कि यह धरौली जनपद का जो विद्यालय है प्राध्यापक अध्यापक विद्यालयों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके लिए समारोह प्रधान जी जो सिद्धार्थ नगर के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक है उनको सम्मानित कर रहे हैं जो किया गया है, और जो बहराइच में उप शिक्षा निदेशक और प्राचार्य के रूप में बहराइच में थे उनको सम्मानित किया जाना है। साथ साथ हमारे ब्लॉक के 6 जो है शिक्षक शिक्षिकाएं जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। साथ साथ उन बच्चों को सम्मानित करना, और सबसे बड़ी बात कि जो विद्यालय में बच्चे अनवरत आए जो आज तक एब्सेंट नहीं हुए कभी भी, जो 100% इनको पढ़ते उनके शिक्षकों को उनके जो अभिभावक हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और आज एक ऐसा अवसर है जिसके अवसर पे एक लोक कल्याण के रूप में हम जितनी भूमिका निभा सकते हैं, तो गांव के जितने वंचित समाज के या जो गरीब अथवा कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको हम अंग वस्त्र देकर के सम्मानित कर रहे हैं खासकर। और एक चीज जो अन्य क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी आनंद प्रताप सिंह जी, अरविंद पांडे जी, प्रदीप सिंह जी जो ब्यूरो चीफ है सारा के रोटरी क्लब के अध्यक्ष रहे, असगर अली जी, मुमताज अली जो एक अच्छे आर्टिस्ट और विश्वव्यापी जो उनका एक नाम है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। खासकर कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं और हम लोगों की निगाहों में जो एक शिक्षक संघ की निगाहों में अच्छा लग रहा है काम कर रहा है, उनको भी हम अन्य ब्लॉकों से भी एक सम्मान करने का काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे शिक्षा में जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षा जगत में ऐसे भी शिक्षक हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना? देखिए, पहली बात की जो काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात कि उनका आंकड़ा और उनका मूल्यांकन किस आधार पे
करें वो आप बेहतर समझ सकते हैं। हमारे हिसाब से शिक्षक ही ऐसा वर्ग है जो अपना पैसा लगाता है, अपना धन लगाता है और सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं मुझे लगता है उसको पूरा करता है। तो हमारा शिक्षक कोई कम अथवा कोई अधिक करता बस इतना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि सारा शिक्षक निर्विवाद रूप से काम करता है कि किसी भी प्रकार का आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय कार्य हो और उसके साथ भी गुणवत्ता की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि कार्य नहीं कर रहा है, मैं इससे सहमत नहीं। मुझे लगता है कि हर शिक्षक काम कर रहा है, कोई अधिक करता है कोई कम करता है, फर्क इतना ही है। ये कार्यक्रम हर साल कराया जाता है? हर कार्यक्रम, देखिए ये कार्यक्रम लगभग हर साल किया जा रहा है और चूंकि एक तो 14 उसको क्या नहीं जो चौरी चौरा कांड जो विद्रोह हुआ था उसको हम लेकर के, और सबसे बड़ी बात कि इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों से जन सरोकार कैसा किया जाए। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं आज के परिप्रेक्ष्य में उन आंदोलनों को कैसे देखा जाए। हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन उस आजादी को बरकरार रखते हुए एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और चूंकि भारत का संविधान लागू है और भारत के संविधान के अनुसार ही हम कोई आचरण करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली है वही नियम है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है दैट इज क्राइम। तो हम इसलिए भी संविधान के प्रति भी लोगों को जागरूक करते हुए जो सरकार की अपेक्षाएं होती हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हम उसी का अनुरूप करके एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, वो दिशा में एक छोटा सा प्रयास हम लोग सभी मिलकर के करते रहते हैं। घोषी मऊ पे जो है सम्मान समारोह एवं छात्रवृत्ति वितरण के साथ साथ शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। क्योंकि आज का दिन जो 4 फरवरी 5 फरवरी को 1922 में जो चौरी चौरा कांड विद्रोह हुआ था, उसी के याद में उन शहीदों को याद करते हुए आज की संगोष्ठी आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं और किन्हें किन्हें सम्मानित किया जाएगा? देखिए आज का जो कार्यक्रम है मुख्यतः जो आज के मुख्य अतिथि हैं जो मुन्ना प्रसाद जी, जो यहाँ के चेयरमैन घोसी के जो है नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी माननीय संतोष कुमार उपाध्याय जी, प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक रहे प्रधान साहब, समारोह प्रधान जी, गोविंद राम जी, केसी भारती जी, ये सभी तमाम साथी जो लोग हैं ये इसके प्रमुख अतिथि के रूप में हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है जकाउल्ला खान जी जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अरविंद पांडे जी हैं, प्रदीप जी हैं, सभी शैलेंद्र यादव जी हैं, सभी तमाम साथी हैं। उद्देश्य क्या है? हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग समाज में बेहतर काम कर रहे हैं, जिनको वास्तव में सम्मान दिया जाना चाहिए, उन विविध क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, ताकि लोग उससे इंस्पायर हो और प्रेरणा लेकर के लोग स्वयं भी काम करें। पे बैक टू सोसाइटी, जो कुछ भी हम सबको मिला है, खासकर जो नौकरी वाले लोग हैं, वो समाज ने दिया है, तो हम समाज को बदले में क्या दे रहे हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इससे एक इंस्पायर होने के लिए कि जो समाज विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हुए हैं उनको सम्मानित करना है। और सबसे बड़ी बात कि हम 30 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देते हैं 1200 रुपए पर ईयर, और उन्हें तब तक हम छात्रवृत्ति देते हैं जब तक कि वो बच्चा पीएचडी तक शिक्षा ग्रहण कर लेता है। अगर पीएचडी तक लगातार वो शिक्षा ग्रहण करता है तो वो उसे हम 1200 रुपए वार्षिक के रूप में हम स्कॉलरशिप देते, ताकि वो बच्चा कम से कम, अगर इतने बच्चे भी हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अथवा डॉक्टरेट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि समाज के लिए एक बड़ा काम हो सकता है। अभी तक कितने बच्चों को आप? अभी हम 30 बच्चों को दे रहे हैं, 30 बच्चों को अभी स्कॉलरशिप दे रहे हैं पर ईयर देते हैं? पर ईयर सर। और इसको हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 100 बच्चों को जीवन में अगर हमने पढ़ा लिखा करके अगर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अथवा डॉक्टरेट बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों के भी पैदा होने का कोई उद्देश्य है, और एक शिक्षक के रूप में जो हमारा दायित्व है शायद हम उसको निभा सकते हैं। आज 5 फरवरी जो हमारे स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ दिवस है, चौरी चौरा दिवस, उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था, उन क्रांतिकारियों को याद करके रखा गया था। इस उपलक्ष्य में विद्यालय जो धरौली विद्यालय है घोसी ब्लॉक में मऊ जनपद के अच्छे विद्यालय में से एक विद्यालय है, जहां पर बच्चों की उपस्थिति से लेके नामांकन और सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो हमारे परिषदीय विद्यालय में 19 पैरामीटर होते हैं वो सारे बिंदु दिखते हैं। यहाँ सबसे विशेष बात रहा कि यहाँ जनप्रतिनिधियों को भी जो विद्यालय जुड़े हैं उनको भी सम्मानित किया गया, जो हमारे अभिभावक हैं वो भी आए तो उनको भी सम्मानित, जो इस विद्यालय से पूर्व में पढ़े हुए बच्चे थे उनको भी छात्रवृत्ति दी गई। इस अवसर पे हमारे विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारी
आए हुए हैं और बच्चों को और शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो अपना एक विशेष योगदान रहा है वो अभी भी नहीं खत्म हुआ है और ये मतलब अच्छा रहा जनपद के लिए भी, बच्चों के लिए भी, विद्यालय के लिए भी। सर, प्राइवेट विद्यालयों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है। प्राइवेट विद्यालयों की फीस अगर कहीं मानक जो निर्धारित अगर उससे ज़्यादा है, अगर संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगी। इस विद्यालय को लेकर क्या कहना चाहते हैं? तमाम प्राथमिक विद्यालय और जनपद में, और इस विद्यालय को कैसे देखते हैं? प्राथमिक विद्यालय जो और जनपद में है और ये विद्यालय है, अन्य विद्यालय अनुकरण करें कि हमें भी इस विद्यालय की तरह बेहतर विद्यालय बनाना है। यहाँ के जो अभिभावक हैं, इन अभिभावकों से अन्य ग्राम सभा के लोग भी एक प्रेरणा लें। आप भी किसी ग्राम सभा से जुड़े हुए होंगे, आप भी अभिभावक हैं, आप भी अपने आसपास के विद्यालयों को लेकर के सतर्क रहें और उस विद्यालय को अच्छा बनाएं। और सबका ये साझा सहयोग है, ये चूंकि राष्ट्रीय चीजें होती हैं, हमारे सरकार की हैं, शासन की, विभाग की हैं, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, इसमें सबका सहयोग। आज जनपद के एक अनुकरणीय विद्यालय जूनियर हाई स्कूल धरौली में इसके प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामविलास भारती, जो राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हैं, पुरस्कार किया गया है उनको, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अपने पे बैक टू सोसाइटी यानी हमने जो समाज से पाया है उसको दोगुना तिगुना करके लौटाने के अभियान के तहत बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए 100 बच्चों को बरखो जगपूर्णी देवी छात्रवृत्ति देने का अभियान शुरू किया है और जिनका लक्ष्य है कि वो कम से कम 100 ऐसे बच्चों को देंगे। प्राइमरी से लेकर के और पीएचडी पूरी होने तक वो लगातार जारी रहेगी। एक यह अनुकरणीय उदाहरण है। आज 30 बच्चों को दिया गया है और यह अभियान जारी रखा जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो आपसे बात करना चाहते हैं कि चौरी चौरा विद्रोह की घटना 4 फरवरी 1922 को जो हुई थी, 5 फरवरी को इतिहास में दर्ज है FIR होने के नाते, उनके शहीदों के प्रति हम लोग आदरांजलि आज व्यक्त किए हैं और यह याद करते हुए कि वह घटना स्वतंत्रता आंदोलन की एक ऐतिहासिक और असाधारण घटना इसलिए है कि उसमें हिंदू मुसलमान जात पात की सारे चीजों को तोड़ करके साम्राज्यवाद के खिलाफ और जो साम्राज्यवाद के पोषक जमींदार और गुंडे थे उनके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वो जनता खड़ी हो चुकी थी। इसलिए आज के परिदृश्य पर भी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ऐसी परिस्थितियां आज भी कोई निर्माण करने की कोशिश करता है कि संविधान की मंशा के अनुसार गरिमामय जीवन हर व्यक्ति को देने में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वो चाहे कोई सत्ता हो, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ भी ये जनता निश्चित रूप से उठ खड़ी होगी। ये चौरी चौरा का संदेश है। समाजसेवियों को भी सम्मानित किया गया। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार डॉक्टर मुमताज खान साहब, जिन्होंने चौरी चौरा पर भी अपनी चित्रकारी की है, जापान में उनके चित्रों की सराहना हुई, उनको सम्मानित किया गया। हम उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। बाबूलाल गौतम जी, जिनकी उम्र 105 वर्ष है, अपने जीवन में जैसे कला के क्षेत्र में बिहार में भिखारी ठाकुर का पूरे दुनिया में नाम है कि जनता के समाज की विसंगतियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों के खिलाफ एक अभियान कला के माध्यम से चलाया, उसी तरह से बाबूलाल जी ने अपने जीवन भर कला के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए काम किया, विसंगतियों को दूर करने के लिए किया। डॉक्टर अरविंद पांडे जी, जो अभी दोहरी घाट का जो रेलवे स्टेशन था संभवतः, उसके लिए बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है और एक बेहतर मुकाम हासिल किया इस समाज की, यहाँ की जनता के लिए, तो उनको सम्मानित किया गया है उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए। जनपद में और प्राथमिक विद्यालय हैं लेकिन इस तरह कार्यों को नहीं दिखाता है, क्या कहेंगे इसके बारे? ये निश्चित रूप से शिक्षकों की एक भूमिका कहीं नौकरी से ज्यादा है, एक बेहतर नागरिक बनाने की जिम्मेदारी है। ये कार्यक्रम यही एहसास कराने के लिए था। मैंने ये उनसे अनुरोध किया है कि अगर डॉक्टर रामविलास 100 बच्चों को पुरस्कृत कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं, तो कम से कम आप अपने जीवन में एक बच्चे को आगे ले आने का संकल्प करें। और मैं यहाँ के शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ
यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मैंने अनुरोध किया है कि आप इस तरह का एक वातावरण दें कि शिक्षक अपनी पूरी भूमिका निष्ठा के साथ निभा सकें और एक बेहतर नागरिक तैयार कर सकें।